मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। हमने पीछे जो पढ़े थे वो अबाउट प्रिंसिपल पढ़ रखा था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं, तो उन सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल तो तब पता चलेगा जब हमें ये पता होगा कि हम ऑर्बिटल कहते किसे हैं। ऑर्बिटल किसे कहते हैं, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक उसका शेप कैसा होता है ये बता पाना इम्पॉसिबल है लगभग। तो क्या है, सब ऑर्बिटल्स का वह एरिया, ध्यान से सुनिएगा, सब ऑर्बिटल्स का सब शेल्स का वह एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। सब सेल्स का वह एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वही एरिया कहलाता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होगा, किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संख्या, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा जहाँ होती है वही ऑर्बिटल कहलाता है। मीन्स ऑफ दैट जनरल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ पाए जाते हैं वही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जितने भी सबशेल्स होती हैं उसमें जो ऑर्बिटल्स की संख्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे किसी सबशेल में, सबशेल हमारे पास कितनी है, सबशेल जो है हमारे पास वो 4 है, S P D एंड F, यही तो है सबशेल्स। इन्हीं सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होगी वही एरिया ऑर्बिटल कहलाएगा। और एक जो मेन पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि जितनी किसी सबशेल्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, जितने की उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आधी। किसी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधे उसमें ऑर्बिटल होंगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, P में 6, D में 10 और F में 14, इतने इलेक्ट्रॉन फिल होते थे। हमने कहा कि जो ऑर्बिटल नंबर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का हाफ होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आधा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि S में एक ऑर्बिटल होगा, P के लिए ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे एक ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका आधा ऑर्बिटल होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरह डी सबशेल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ ऑर्बिटल नंबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, और लास्ट जो F होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जो ऑर्बिटल नंबर होंगे यानी कितने ऑर्बिटल होंगे उसमें 7। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ऑर्बिटल क्या होता है, वह एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की या इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसके बाद जो सबशेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 4 सबशेल्स होती हैं, उनमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के आधे उस सबशेल में ऑर्बिटल होते हैं। मीन्स ऑफ दैट 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है 3 ऑर्बिटल होगा, 10 इलेक्ट्रॉन है 5 ऑर्बिटल हुआ और 14 इलेक्ट्रॉन है 7 ऑर्बिटल हुआ। और ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल का और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2, दोनों एडजस्ट हो गए। P में हमारे पास चाहे वो 1p हो, चाहे वो 2p हो या फिर 3p हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इससे नहीं मतलब है। अगर वो p ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6। हमने आपको वुड रूल बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सॉरी वुड रूल नहीं, अबाउट का प्रिंसिपल था जिसमें 1s 2s वाला हमने कॉन्फिगरेशन पढ़ा था। ठीक है, इसी पे आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरे 108 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है। ठीक है, तो चाहे 2p हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हुए और जब यहाँ हम फिल करेंगे तो ये देख रहे हैं
ये किसका प्रिंसिपल है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो पहली उसमें जाएंगे और उसके बाद तभी कपलिंग होगी। सबसे पहले जितनी भी ऑर्बिटल्स हमारे पास है वो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, कपलिंग उसके बाद होगी। ये हुन्स का प्रिंसिपल था। हुन्स ने बताया था कि अगर आपके घर में 3 फ्लोर हैं और अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, मेहमान आ रहे हैं, तो सारे मेहमान नीचे का रूम जब कवर कर लेंगे तभी कोई आगे वाले में जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसमें एक मेहमान रह गया, फिर एक आगे चला गया, फिर एक आगे, सब अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से एडजस्ट हो गए। अब क्या हुआ, बात हुई कि जो हमारे यहाँ मेहमान आ रहे थे उनकी संख्या बढ़ गई। अब उन्हें एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक कमरों में 2 को बनाएंगे। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू हुन्स प्रिंसिपल। हुन ने कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी कपल्ड होंगे जब उसकी सारी शेल्स के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। डी में 10 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5। वापस इसकी कपलिंग कर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। आफ्टर इट एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन होता है। सेवन कंप्लीट हो गए, बचे हुए 7 कपलिंग करा दीजिए। ये क्लियर हुआ आपको? अब पढ़ना है एस का जो एक ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है। एक और चीज आप ध्यान से देख लीजिए, जो एस का ऑर्बिटल होता है इसे तो खाली एस ही कहते हैं, लेकिन जो पी का ऑर्बिटल होता है इसको कहते हैं पी वन, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स का मतलब जो ये ऑर्बिटल है ये एक्स एक्सिस के सिमिलर है, पी वाई का मतलब वाई एक्सिस और पी जेड का मतलब जेड एक्सिस है। इसी तरह नीचे वाला जो बनेगा ये पहला जो है उसको कहेंगे डी एक्स वाई, दूसरा ऑर्बिटल जो है उसको कहेंगे डी वाई जेड, तीसरे को कहेंगे डी जेड एक्स, चौथे को कहेंगे आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल हुए जिनका नेमिंग हुआ डी के लिए। हमें इन्हीं का शेप बनाना है कि वो शेप कैसे बनता है। तो सबसे पहला देख लेते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। देखो एस में सिंगल होगा, पी में पी एक्स पी वाई पी जेड होगा, डी में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, एफ का काफी टिपिकल हो जाता है, काफी टफ हो जाता है, तो उसको जल्दी ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली हम इन्हीं 3 को ड्रॉ करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हमारे जो ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो उनके शेप बताने का काम फिनिश हो जाता है। हमें एफ ऑर्बिटल के लिए कभी भी ड्रॉ, एफ सबसेल के लिए कभी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख के उनका शेप नहीं डिराइव करना पड़ता है, शेप नहीं बताना पड़ता है। ठीक है, बात कर रहे हैं एस ऑर्बिटल की। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर पाया जाता है। देखिए एस ऑर्बिटल जो होता है वो आपका स्फेरिकल शेप का होता है। ये है एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस होती है ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ से ये डिस्टेंस रेडियस है, ये आर है, और यही स्ट्रक्चर है आपके एस ऑर्बिटल का। ये शेप है एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये चीज 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, वैसे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको इस तरह दिखाते हैं, चाहे यहाँ दिखा दीजिए या फिर यहाँ दिखा दीजिए। जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस से इक्वल दूरी पे होती है। मीन्स ऑफ दैट ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन है उसकी भी डिस्टेंस सेम ही होगी। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर कहीं है तो उसकी भी वही डिस्टेंस होगी, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर कहीं है तो उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। मीन्स ऑफ दैट न्यूक्लियस के अराउंड जब भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो एक सेम डिस्टेंस में ही मिलेंगे। ये एस ऑर्बिटल का शेप हुआ, ये हमने ड्रॉ किया न्यूक्लियस। ठीक है,
ये हमने ड्रॉ किया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर जो दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, चाहे वो यहाँ दोनों पाए जाए या फिर इसको मूव करके इधर लिख दें इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, वो जो डिस्टेंस होगी, जिस डिस्टेंस पे वो पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ तक ये आर होगी, न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर ये पाए जाते हैं। और जो इसका सबसे मेन पॉइंट है वो ये होता है कि जो एस ऑर्बिटल की शेप होती है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज डायरेक्शनलेस। क्या होती है, डायरेक्शनलेस होती है। जैसे यहाँ पी एक्स पी वाई पी जेड हमने बताया, तो हमने आपको बताया कि जो पी एक्स रहेगा वो एक्स डायरेक्शन में रहेगा, पी वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में, पी जेड जो है वो जेड डायरेक्शन में। बट एस वाला जो है वो स्फेरिकल शेप है, किसी डायरेक्शन में नहीं है, ना एक्स में है, ना वाई में है, ना जेड, तीनों में से किसी एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है ये स्फेरिकल होता है और डायरेक्शन लेस होता है। तो जब भी एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाएगी तो आप इसको लिखेंगे, द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज डायरेक्शनलेस एंड स्फेरिकल। शेप क्या होती है इसकी, स्फेरिकल होती है और डायरेक्शनलेस होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले आपको जानना था कि ऑर्बिटल क्या होती है। ऑर्बिटल वो होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसके बाद हमने देखा कि ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, तो ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं इसको चेक करने के लिए हमने आपको एक लाइन बताई कि किसी भी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी हाफ उस सबसेल में ऑर्बिटल होगी। जैसे एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी ऑर्बिटल 1 बनती है, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो 3 होती है, डी में 10 होते हैं तो उसकी ऑर्बिटल्स 5 होती हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी जो है ऑर्बिटल्स 7 होती है। ये तो आपने पढ़ा। ये जो ऑर्बिटल नंबर है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1s या 1p के लिए होगा, ये 1s 2s 3s 4s 5s सबके लिए उसका प्रिंसिपल नंबर चाहे जो भी हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे मतलब नहीं है। अगर वो ऑर्बिटल s है तो उसका जो है ऑर्बिटल, अगर वो सबसेल s है तो उसका ऑर्बिटल 1 ही बनेगा। इसी तरह अगर p है तो 3 बनेगा, d है तो 5 और f है तो 14। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब आगे दिखाना रहेगा इस तरह से, जब आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में दिखाना रहेगा तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको लर्न रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो हमारा मेन टॉपिक था, इसमें हमने एस ऑर्बिटल की शेप आपको बताई। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक स्फेरिकल लेयर होती है, न्यूक्लियस से उस लेयर की हर जगह की डिस्टेंस इक्वल होती है। मीन्स ऑफ दैट पूरे इस स्फीयर या सर्कल पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। जो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, क्योंकि ये स्फीयर किसी डायरेक्शन में नहीं है, ना एक्स में है, ना वाई में है, ना जेड में है, तो इसकी जो शेप होती है वो डायरेक्शन लेस होती है और स्फेरिकल होती है। ठीक है, ये था एस ऑर्बिटल के बारे में। नेक्स्ट आपको पी और डी ऑर्बिटल के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।